हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित से कौन संचार सेवाओं का अंग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्नलिखित से कौन संचार सेवाओं का अंग है? टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविजन, ये सभी समाचार पत्र का अंग है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रशिक्षण, ये सभी है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, वेश्युकरण का क्या अर्थ है? यह बताना आपको वेश्युकरण का क्या अर्थ है। तो वेश्युकरण का अर्थ है विश्व और वेश्या में समन्वय। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसके कितना अंग है? तो इसके 5 अंग है, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का संबंध है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है। हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। किसने करवाए थे? हरित क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है। इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, ऐसे बैंकों को बैंक भी कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बिहार राज्य है, यहाँ बताना बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य कृषि प्रधान है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर एक ऑप्शन है। भारत की सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहाँ है? तो गोवा में है। और सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में कितने जिले हैं? यहाँ बताना बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, एशिया यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना एशिया यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशा मार्ग था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, जो चीन से शुरू होता था, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यहाँ बताना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ बताना आपको वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसके लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? यहाँ बताना आपको पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73 संशोधन से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत में लोकतंत्र की स्थापना में किसका बड़ा योगदान है? यहाँ बताना आपको भारत में लोकतंत्र की स्थापना में किसका बड़ा योगदान है? तो शिक्षा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? यहाँ बताना बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? यहाँ बताना आपको सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है।
यहाँ बताना गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल बांध से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, पंजाब भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? यहाँ बताना पंजाब भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, सोपानी कृषि प्रचलित है। यहाँ बताना सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। सोपानी कृषि कहाँ होती है? तो पर्वतीय भागों में होती है, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, बिहार पार्य कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ बताना बिहार में पार्य कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर मिट्टी, एक बांगर मिट्टी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? यहाँ बताना आयुर्वेद का जनक किसे कहता है? तो चरक कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। योग का जनक किसे कहता है? तो पतंजलि कहता है, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? यहाँ बताना बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित से कौन लोह खनिज के उदाहरण है? यहाँ बताना निम्नलिखित से कौन लोह खनिज के उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और दूसरा क्या होता है? तो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, सबसे घटिया कोयला है? यहाँ बताना सबसे घटिया कोयला कौन होता है? तो पीट होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। और सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, यह इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? यहाँ बताना निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो गन्ना, चाय, रबड़, ये सभी रोपण फसल है, जबकि गेहूं नहीं है, इसे छींटा जाता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो धान होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होती है? यहाँ बताना बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होती है? तो 60% क्षेत्र में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? यहाँ पर सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। यहाँ बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक शुष्क प्रवण है? यहाँ बताना बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक शुष्क प्रवण है? तो दक्षिणी बिहार। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? यहाँ बताना 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, रूस की वार्षिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रूस की वार्षिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है? यहाँ बताना भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय की गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरीन ने किए थे। कितने रुपए किए थे? तो 20 रुपए किए थे, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है? यहाँ बताना निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? यहाँ बताना आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो जो उपार्जन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, भारत की राष्ट्रीय के सर्वप्रथम आकलन किसने लगाया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत की राष्ट्रीय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरीन लगाए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। कितने रुपए के लगाए थे? तो 20 रुपए के लगाए थे, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? तो 15 मार्च को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41, कोकलक जलप्रपात बिहार की जिले में स्थित है? यहाँ बताना कोकलक जलप्रपात बिहार की जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। अब बिहार में किस जिले में हुआ था? तो सिवान जिले के जिलेदी गाँव में, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 43 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? यहाँ बताना होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तीन कट्ठे प्रणाली किस पर लागू होता था? यहाँ बताना तीन कट्ठे प्रणाली किस पर लागू होता था? किसानों पर होता था। यहाँ पर ऑप्शन है क्यों लगता था? तो नील खेती करने के लिए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? यहाँ पर निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। अद्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो औद्योगिक है। अद्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो सेवा क्षेत्र है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क का। यहाँ पर ऑप्शन है आभूषण के लिए किसका किया जाता है? तो होल मार्क का। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47 भारत में केंद्रीय बैंक है। यहाँ बताएं भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 संघ सरकार के उदाहरण है। यहाँ बताना संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका, कनाडा, भारत, ये सभी है। इसे राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ बताना निम्नलिखित से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत हुई? यहाँ बताना भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।